अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से पुरस्रार राजों से भरी पड़ी है। हज़ारों सालों की इंसानी तारीख में बने नो इंसान कुदरत के बेपनाह राजों को जानने में कामयाब रहा है, मगर कुछ राज ऐसे हैं जो इंसान अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जानने में नाकाम रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही पुरस्रार राजों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले द डिसअपीयरेंस ऑफ मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 370। दोस्तों, ये हैरत अंगेज़ वाक़या 2014 मार्च में हुआ था, जब एक हवाई जहाज़ मलेशिया से चीन जा रहा था। इस जहाज़ में, जिसका नाम बोइंग 777 था, इसमें 239 मुसाफिर और अमले के मेंबर सवार थे। और इस तैयारे के बारे में कहा जाता है कि कुछ घंटों की परवाज़ के बाद हवा में ऐसे गायब हो गया कि ये जैसे इस दुनिया में था ही नहीं। दोस्तों, इस तैयारे के बारे में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने ये बताने के अलावा और कोई तबसरा करने से इनकार किया है कि तैयारा बहर हिंद के पार गायब हो गया था। दोस्तों, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान सुनने पर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ और खौफज़दा हो गए थे, क्योंकि कभी भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि 200 से ज़्यादा मुसाफिर अचानक हवा में गायब हो गए। दोस्तों, इस तैयारे के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये तैयारा शायद हाईजैकिंग या किसी ऐसे हादसे का शिकार हुआ है जो इंसान पता नहीं लगा सका। दोस्तों, कई साल गुजरने के बावजूद और समंदरों के हज़ारों मुरबा मील के फासले पर 160 मिलियन डॉलर्स खर्च करने के बावजूद मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट 370 और इसमें सवार 239 अफराद का आज तक पता नहीं लगाया जा सका, और ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया। द टुंगुस्का इवेंट। दोस्तों, 30 जून 1908 की सुबह साइबेरिया, रूस में जंगल में 770 मुरबा मील के करीब एक ऐसा खौफनाक और तबाहकुन धमाका हुआ जिसकी आवाज़ दूर दूर तक शहरों में सुनी गई। दोस्तों, इस धमाके के बाद जब वहाँ के लोग और वहाँ की पुलिस और वहाँ की सारी नफरी वहाँ तक पहुँची, तो वहाँ उन्होंने ना कोई गवाह मौजूद देखा और ना ही कोई उस धमाके के बारे में सबूत मिला कि धमाका किस चीज़ से हुआ और किस चीज़ का ये धमाका था। साइंटिस्ट की बहुत सी रिसर्च और बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी आज तक इस धमाके का पता नहीं लगाया जा सका, और ये वाक़या भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया है। द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रेनोके। दोस्तों, 1587 में एक शख्स जिसका नाम जॉन वाइट था, उसने बरतानिया से आने वाले लोगों के लिए एक गिरोह की रहनुमाई करते हुए एक अंग्रेज़ी कॉलोनी ढूंढ निकाली जो रेनोके जजीरे पर आबाद थी, जो अब शमाली कैरोलिना के ब्रूनी बैंकों के नाम से जाना जाता है। मिस्टर वाइट मज़ीद सामान के लिए रवाना हुआ, लेकिन 3 साल बाद वापसी पर इस कॉलोनी को एहतियात के साथ इसलिए छोड़ दिया कि जिसमें तमाम मकानात और किलों की देखभाल ख़त्म हो गई थी और तमाम लोग वहां से जा चुके थे। कॉलोनी छोड़ने से पहले वाइट ने 9 आबादियात लोगों को हदायत की थी कि इनको ज़बरदस्ती ले लिया गया या इस जगह को किसी ने ज़बरदस्ती उनसे ले लिया तो वो करीबी दरख्त पर सलीब लगा लें, लेकिन वहाँ उसने जब दोबारा गया तो वहाँ उसने कोई सलीब नहीं देखी, और इस बात का वाहिद इशारा लफ्ज़ करंटून था। ये एक मुकामी कबीले का नाम था जो अंग्रेज़ से वाबस्ता था, जैसे एक पोस्ट में खड़ा किया गया था। मिस्टर वाइट ने इसका मतलब ये लिया कि 9 आबादियाती कबीला क्रिंटोन आइलैंड, जो अब हैट्रेस के नाम से जाना जाता है, वहाँ मुंतकिल हो गए हैं। इसके बाद की जाने वाली तहकीकात ने यह दावा मुस्तरद कर दिया कि 9 आबादियाती लोगों को पोहाटान और कबीले ने ज़िबा किया था, लेकिन इसके बारे में कोई सारे कदीमा का सबूत नहीं है, और इब्तदाई ज़राए की दोबारा जांच पड़ताल से ये ज़ाहिर होता है कि कोई भी कत्ले-आम नहीं हुआ, जो कि 9 आबादियाती के इस मखसूस ग्रोह का नहीं था, बल्कि 9 आबादियात का एक ग्रोह जो पहले वहाँ आबाद था उस जजीरे पर। इससे ज़्यादा पायदार नज़रियात और 9 आबादियाती और क्रिंटो या दूसरे मुकामी कबाइल के दरमियान इत्तेहाद शामिल है, लेकिन अभी तक किसी DNA रिपोर्ट या किसी ऐसी सबूत जो उनके हाथ नहीं लगा, उन्होंने कॉलोनी के किसी भी नस्ल को मुस्बत तौर पर शनाख्त नहीं किया। साइंसदान अब भी समंदरी इसरार की वजाहत नहीं कर सकते, और ये राज भी एक
अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में नए फैक्ट्स और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।